गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 9th के सर्कल। ठीक है, सर्कल चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, अभी तो थ्योरम जो है थ्योरम कंप्लीट हो गई है। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या इसकी बातें हमने कर ली है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है जो कि ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या है यह समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम है और डायग्राम को मैं बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ से डायग्राम के बारे में समझते हैं। देखो, डायग्राम कह रहा है कि द रिकॉल that two circles are congruent if they have the same radius. Prove that equal chord of congruent circles subtend equal angle at their center. ठीक है, अब देखो कि यहां से हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ध्यान देना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक ट्रायंगल यहां से सेंटर ले लेते हैं और सेंटर से यह ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से जो सेंटर लिए हैं और यहां से, ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ओके, इस पॉइंट को ओ ओ एंड इस पॉइंट को दे देते हैं ए एंड बी। ओके, और यह पॉइंट है पी क्यू एंड आर। इस दोनों ट्रायंगल में हमें क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये एंगल हमें इक्वल करना है। क्या इक्वल करना है? एंगल। ठीक है, तो अब देखो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ राइट कर देते हैं। प्रूफ हमें यह करना है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ये हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करने हैं। ओके, अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं और प्रूफ में इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर ये दोनों ट्रायंगल लिए। अब देखो, इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या राइट करना है, तो पहली कंडीशन, क्योंकि एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 कंडीशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमें यह निकल कर आया। देखो, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड तो गिवन है, इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, इक्वल कॉर्ड दिया है, बस हमें एंगल को इक्वल करना है। मतलब यह वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल दे रखा है, यह पार्ट इस पार्ट के इक्वल दिया है। ठीक है, फर्स्ट हम राइट कर लेते हैं क्या, ए ओ इक्वल टू क्यू पी। नेक्स्ट निकल कर आया क्या, ओ बी, ओ बी इक्वल टू पी आर। नेक्स्ट ए बी इक्वल टू क्यू आर। देखो, यह तो क्या था, रेडियस। क्या था, अगर हम बात करें तो यह क्या था, रेडियस था। और यह ऑलरेडी क्या था, ये गिवन था। क्या है, गिवन। अगर 3 कंडीशन मिल गई तो यह ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर आप चाहें तो इधर गिवन भी राइट कर सकते हैं। गिवन का गिवन दे रखा है कि इक्वल कॉर्ड, इसका मतलब है कि ए बी इक्वल टू दे रखा है क्यू आर। ठीक है, जिसका मैंने यूज कर लिया। अब देयर फॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू पी आर, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एस 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 थ्योरम। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हेंस करके आप राइट करेंगे, हेंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर
बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी ट्रायंगल में आप लोगों ने स्टडी किया है, करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रूव दैट if chords of congruent circle subtend equal angle at their center then chord are equal। हमें क्या प्रूफ करने हैं, chord क्या है, इक्वल है। सेम उसी का जस्ट कह सकते हैं कि उल्टा। ठीक है, हमें क्या चलना है, उसका उल्टा लेकर चलना है। अब देखो यहां से, ओके, अब देखो कि ट्रायंगल ये तो हो गया। अब आते हैं कि इसमें ट्रायंगल बनाना शुरू कर देते हैं, ये और यहां से, ठीक। ओके, यहां से देखो कि ट्रायंगल चुनिए, ये ए बी एंड सी, नेक्स्ट पी क्यू एंड आर, यह ट्रायंगल ले लिए। अब हम देखो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ प्रूफ यह करने कि बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्या, क्यू आर, ये हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, गिवन क्या है, कह रहा है प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर द सेंटर, इक्वल एंगल दे रखा है। गिवन आप राइट कर सकते हैं, गिवन में क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, एंगल इक्वल है, मींस एंगल बी ए सी, या एंगल ये भी राइट कर सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रूफ राइट करते हैं, और प्रूफ में प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल लेकर चलते हैं। देखो फर्स्ट मिला रेडियस ही इक्वल है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। नेक्स्ट क्या मिला, ए सी, ए सी किसके इक्वल हो गया, ए सी पी आर के इक्वल निकल कर आया। थर्ड मैंने कहा कि एंगल बी ए सी दे रखा है, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, और ये हमारा रेडियस, और यहां से ये देखो क्या था, गिवन था। ठीक है, गिवन था। अब हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए किस थ्योरम से हुए। अब देखो यहां से मैं एक ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक समझना। मैंने ये साइड लिया था, यस लिया था, किसी एक ही, ये ट्रिक किसी एक ट्रायंगल में ही देखेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों ट्रायंगल में तो मैं कंपेयर कर ही रहा हूं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो दो ट्रायंगल से होगा, बट जो रूल यहाँ कौन सा थ्योरम लगा, एस 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 या एस सी एस या ए एस से, तो ये पता करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यस, दूसरा आपने एंगल, और तीसरा आपने साइड लिया, इसका मतलब है बाई एस ए एस थ्योरम, बाई एस ए एस थ्योरम। ठीक है,
अब हेंस करके आप राइट कर सकते हैं बी सी इक्वल टू क्यू आर, और ये कौन सा, बाई सीपीसीटी, ठीक है, बाई सीपीसीटी के अकॉर्डिंग यह हो जाएगा। ओके, कोई डाउट? अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal corresponding segment of their other chord। ठीक है, तो सर्कल लेकर चलते हैं। ओके, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके, अब देखो हम 2 कॉर्ड बनाते हैं। एक कॉर्ड बना दें यहाँ से यहाँ, ठीक, और दूसरा कॉर्ड हो गया, सपोज करिए यह कॉर्ड हो गया यहाँ से, ठीक है, और तीसरा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर से, ठीक है, सेंटर से। अब देखो सेंटर से यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहां से भी हम कर लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक। इस पॉइंट का नेम दे देते हैं ए बी। एक कॉर्ड हमारे पास है ए बी ए बी, एंड नेक्स्ट कॉर्ड निकल कर आया सी एंड डी, ठीक है, और ई पॉइंट पर सपोज करिए ये इंटरसेक्ट किया, और यहां से एम पॉइंट निकल कर आया, और यह एन पॉइंट, ठीक, और यह ओ पॉइंट निकल कर आया, ठीक। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी के इक्वल है, ठीक, और सी ई जो है सी ई ए के इक्वल है। सो डी ई, ये जो निकल कर आ रहा है प्रूफ, एक तरीके से आप कर सकते हैं डी ई पॉइंट हमें जो प्रूफ करना है, ठीक है, डी ई पॉइंट किसके इक्वल, बी ई के इक्वल कर लेना है, ठीक। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को, ये जो यहाँ से अगर हम कंस्ट्रक्ट कर लें तो यह ट्रायंगल एक बन के तैयार हो जाएगा। तो हम राइट कर लेते हैं पहले प्रूफ में क्या क्या राइट करते हैं, ठीक है। प्रूफ तो हमें समझ आया, प्रूफ क्या करना है यह समझो, ठीक। प्रूफ हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ एन ई, ओ एन ई, एंड ट्रायंगल ओ एम ई, यह ट्रायंगल लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से यह परपेंडिकुलर है, हमें ओ ई जो दिख रहा है ओ ई, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ई की बात करें, ओ ई,
ओ ई के इक्वल होगा, जो कि कॉमन साइड होगा। क्या होगा? कॉमन साइड होगा। ठीक है, कॉमन साइड निकल कर आया। यहां तक कोई डाउट? ओके। और देखिए कि जो एन है, एंगल एन इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, ठीक है, कॉर्ड इक्वल लेंथ के है, क्योंकि यहां से बोला है टू इक्वल कॉर्ड, तो टू इक्वल कॉर्ड वी नो दैट, हमें तीसरा कॉन्सेप्ट अभी राइट करना है। वी नो दैट टू इक्वल कॉर्ड having equal distance, having equal distance from center, तो ये बता दो कि ओ एन इक्वल टू निकल कर आएगा ओ एम। तो हमारे पास थ्री कंडीशन हो गया। बताओ, दो साइड एक एंगल, ये हमारे पास थ्री कंडीशन निकल कर आया कि नहीं है? ओके। जब थ्री कंडीशन निकल कर आया, हम इस पर कौन सी थ्योरम लगाएं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो? तो राइट करेंगे देयरफॉर फॉर ट्रायंगल ओ एन ई congruent triangle OME by RHS। कौन सी थ्योरम लगी? RHS। अब यार RHS राइट कैसे करते हैं भैया? RHS को अगर राइट करना तो कैसे राइट करें? तो देखना 90 के सामने जो हाइपोटेनस दिख रहा है ना, तो इस हाइपोटेनस का यूज हुआ है कि नहीं, और यह हमें देखना है दूसरा कि 90 डिग्री का यूज हुआ है कि नहीं, और तीसरा यह देखना है कि इस दोनों ट्रायंगल में से कोई दोनों साइड में से कोई दूसरा साइड यूज हुआ है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो 90 यूज हुआ, ठीक है। यह देखो यहाँ 90 के सामने यही वही तो हाइपोटेनस था जो कि कॉमन यहाँ निकल कर आया, और तीसरा देखो एक साइड निकल कर आया, इसका मतलब आरएचएस थ्योरम। अब हमें यहाँ से प्रूफ करने से, इसको करने से फायदा क्या होगा? तो फायदा यही हुआ, आप हेंस करके यहाँ से राइट कर लो भैया कि एन ई जो पॉइंट दिख रहा है ना, वह किसके इक्वल है? एम ई के इक्वल है। किसके इक्वल है? एम ई के इक्वल है। और बाई सीपीसीटी के अकॉर्डिंग, बाई सीपीसीटी के अकॉर्डिंग बात फंसी कि अब इसके आगे क्या करें। तो इसके आगे समझ लो, आपने एक थ्योरम और रीड किया है, ठीक है। थ्योरम क्या रीड किए? थ्योरम आपने पढ़ा है, ठीक है। थ्योरम आपने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि यह यहाँ से कॉर्ड हो, ध्यान से समझना, यह यहाँ से कॉर्ड है और इस सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर है। तो आपने यही पढ़ा है कि यह जो होगा इक्वल लेंथ का होगा। जब परपेंडिकुलर है तो यह पार्ट किसके इक्वल? इस पार्ट के इक्वल होगा। यही तो आपने पढ़ा है। तो यह बता दो कि यहाँ से यह वाला पार्ट जब परपेंडिकुलर है, यहाँ से ध्यान देना, यह परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो सी एन पार्ट होगा, सी एन यह पार्ट होगा, वह क्या डी एन के इक्वल होगा? और एन ई जो पार्ट है वह एम ई के इक्वल है। तो बताओ, अगर जो डी एन है और डी एन वाले पार्ट, क्योंकि मिड पॉइंट है, इसी इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इससे पहले कि ए बी सी डी के इक्वल है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि गिवन है कि कॉर्ड इक्वल लेंथ का है, ए बी सी डी के इक्वल है, ठीक है। सी एन डी एन के इक्वल है। और दूसरे यहां से देखो, यह जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए बी पर, तो बताओ ए एम जो पार्ट निकल कर आया है, ए एम वह किसके इक्वल है? एम बी के इक्वल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दोनों इक्वल है, और दोनों मिड पॉइंट से जब बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों पार्ट इक्वल होंगे। इसका मतलब हम इन दोनों इक्वेशन से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डी एन एम बी के इक्वल है। दोनों इक्वेशन हम निकाल सकते हैं कि नहीं? डी एन किसके इक्वल है? डी एन एम बी के इक्वल है। अब यह बता दो कि डी एन जब एम बी के इक्वल है
और ये सेम पार्ट, ये वाला पार्ट जो हमें आया, जो मैंने सीपीसीटी के अकॉर्डिंग निकाला है, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये बताओ डीएन में से, डीएन पार्ट में से अगर मैं एनई पार्ट को माइनस कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा यार क्वेश्चन पे? क्या ही फर्क पड़ेगा। और एम बी पार्ट में से अगर मैं ई एम पार्ट या एम ई पार्ट को माइनस कर दूं, तो बचता क्या है? तो बचा यही पार्ट कि ई डी जो पार्ट आपको दिख रहा है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? बीई के इक्वल होगा। भैया यही तो प्रूफ करना था, यही पार्ट ही प्रूफ करना था। ओके, आर यू गेटिंग मी माई पॉइंट्स? ओके, नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में ठोक दो, कमेंट पे ही कमेंट। ओके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angle with the chord. ओके, तो पहला काम है हमारा डायग्राम को बनाना। तो डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। देखो यहां से क्या हो गया भैया, डायग्राम तैयार। ओके, और ये पॉइंट हमारा सेंटर मान लेते हैं। ओके, ओके, यहां से सेंटर ले लेते हैं। ओके, यहां से हमें प्रूफ क्या करना है? यहां से पहले ट्रायंगल, एक दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल बना लिए, और इस ट्रायंगल को, ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ओ, ठीक है, एन, वही सेम ट्रायंगल बनाना आपको एम एन, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ई, और ए बी कॉर्ड वही रहने देते हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ यहाँ राइट कर देते हैं। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ यह करना है, एंगल ओ ई एन, ओ ई एन इक्वल टू ओ ई एम, ओ ई एम, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। ओ एम ई इन ट्रायंगल, प्रूफ राइट करते हैं, इन ट्रायंगल ओ ई एन एंड ट्रायंगल ओ एम ई, ये दो ट्रायंगल। अब बताओ कि यह परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि एंगल एन इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। पहला पॉइंट निकल कर आया। दूसरा, ओ ई इक्वल टू ओ ई होगा कॉमन साइड,
क्या निकल कर आया? कॉमन साइड। तीसरा, तीसरा बता दो क्या निकल कर आएगा? तीसरा क्या निकल कर आएगा? क्योंकि इक्वल कॉर्ड बोला है, इसी का तो फायदा उठाना है। बोला क्या? इक्वल कॉर्ड। इसका मतलब है, अभी पीछे ही बताया हूं मैंने, ओ ई, क्योंकि इक्वल कॉर्ड है तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओ ई इक्वल टू ओ एम। ठीक है, थ्री कंडीशन हमें मिल गया। अगर थ्री कंडीशन जैसे ही मिला, ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, यहाँ कंडीशन नहीं राइट कर रहा हूँ क्योंकि थ्री कंडीशन आपको पता चल गया कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस में बता चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ई एन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एम ई, ओ एम ई, कौन सी थ्योरम लगी? बोलो भैया, कौन सी थ्योरम लगी? आपको पता है 90 के सामने वाली हाइपोटेनस आरएचएस थ्योरम कौन सी लगी? आरएचएस। चलो, आरएचएस के बाद आप क्या राइट कर सकते हैं? बाई सीपीसीटी। बाई सीपीसीटी के अकॉर्डिंग जो हमें एंगल प्रूफ करने वो तो राइट कर ही सकता हूं ना। तो हेंस एंगल ओ ई एन इक्वल टू एंगल ओ ई एम बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। ठीक, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो यह हो गया। यहां तक कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, करा कि द सर्कल with the same center, with the center O at A, B and C and D, prove that AB equals to CD। ठीक है, कंसेंट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर हम यहां से लेकर चलें, ठीक है, समझना इसको। ठीक है, ओके। अब देखो, टू कंसेंट्रिक सर्कल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टू कंसेंट्रिक सर्कल। यह देखो सेंटर हो गया। ठीक है, यह सेंटर है, क्योंकि सेंटर दोनों का एक ही लेना है। मान लेते हैं हम तीसरी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यह तीसरी एक लाइन। ठीक है, इस पॉइंट को नेम दे देते हैं ए बी। ध्यान से समझना, यहां से ए, ये हो गया बी पॉइंट, एंड सी एंड डी पॉइंट। ठीक है, हमें ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? ए बी इक्वल टू सी डी। तो राइट कर सकता हूं, जो प्रूफ करना है वो राइट कर देते हैं। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें यह करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। जैसे ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है, ये बताओ कि यहां से क्या मैं परपेंडिकुलर डाल सकता हूं या नहीं? अब देखना। ठीक है, यहां से हम परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं। चलो, अब देखो, यह परपेंडिकुलर एक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, यह हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये तो एक तो साइड यहां आ जाएगा, रेडियस। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें दूसरी की, तो एक तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग यह रेडियस होगा और यहां पर रेडियस आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके, यह हमें बता दो, अगर इस पॉइंट को मैं डी पॉइंट ले लूं, क्या पॉइंट ले लूं? डी, या हम पी पॉइंट ले लें, पी पॉइंट, और इस पॉइंट को ओ। ठीक है,
ओ पॉइंट इन ट्रायंगल, अगर हम प्रूफ की बात कर रहा हूं, प्रूफ की बात कर रहा हूं, अब देखना इन ट्रायंगल बीओसी, बीओसी, अगर ये बताओ कि बीओसी, इसका मतलब कि हम छोटे वाले सर्कल में की बात कर रहे हैं। अगर बीओसी, आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हुआ सेंटर से तो बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। बोलो, ठीक है। ओपी, वी नो दैट, आप राइट कर सकते हैं, वी नो दैट, बताओ ओपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अगर ओपी बीसी के परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर है, तो बताओ निकल कर कंक्लूजन क्या निकल कर आया, बीपी इक्वल टू सीपी। बोलो, यह पार्ट इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल एओडी, 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 ये भी तो वही कहानी है कि ए ओपी परपेंडिकुलर टू एडी, तो इसका मतलब निकल कर आया कि एपी पार्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डीपी के। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यह करो, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं, ध्यान देना, फ्रॉम, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, यहाँ राइट कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, ठीक है। 2 में से 1, तो बताओ ये लेफ्ट लेफ्ट से ही माइनस होता है, इसका मतलब एपी पार्ट में से बीपी पार्ट माइनस होगा कि नहीं। चलो, डीपी पार्ट में से सीपी पार्ट माइनस नहीं होगा कि नहीं। अब ये बताओ, ये टोटल पार्ट है, ध्यान से समझना, ये टोटल यहां से यहां पार्ट है, और ये वाला पार्ट माइनस हो जाए तो क्या बचा, ए बी। यहां देखो, अगर डीपी में से ये सीपी पार्ट माइनस हो जाए तो क्या बचा, सी डी। देखो, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। ओके, आर गेटिंग मी। ओके, तो लाइक एंड शेयर करो भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखो कि ये सब के सब एक से एक क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, क्वेश्चन है कि यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, आर प्लेइंग द गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल of radius 5 meter. Draw in park. Reshma threw a ball, Salma to Mandip, and Mandip to Reshma. If the distance between the Reshma and Salma and between Salma and Mandip is 6 meter each, what is the distance between the Reshma and Mandip? ठीक है, यह, अब देखो, मैं 3 फ्रेंड की बात कर रहा हूं। चलो, यह पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पर मनदीप है, और इस इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पर सपोज करिए और यहां से ये इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। ये यहां से जितनी डिस्टेंस है उतना सेम इक्वल डिस्टेंस यहां से यहां है, ठीक है। अब देखना, इस पॉइंट से यहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। आपको पता है इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। चलो, यहां तक कोई डाउट।
अब आते हैं कि देखो इस पॉइंट को मैं ओ ले लिया, ठीक है, और ध्यान रखना कि यहां पर कौन है, मनदीप, मनदीप, और यहां पर कौन है, शर्मा, और यहां पर कौन है, रेशमा, शर्मा एंड मनदीप स्टैंडिंग द सर्कल, रेशमा थ्रू अ बॉल सलमा एंड सलमा थ्रू द मनदीप। चलो यहाँ रेशमा को कर देते हैं, ठीक है, यही प्रोसेस है, ठीक है। अब यह पार्ट रेडियस और यह 6 मीटर के डिस्टेंस, क्या बोला है, सलमा एंड मनदीप 6 मीटर ईच, यह यहाँ से यह भी 6 मीटर है और यह वाला पार्ट 6 मीटर है। आप राइट कर सकते हैं एम एस इक्वस टू एस आर इक्वस टू 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से 6 मीटर तो ये दिया है, अगर हम यहाँ से रेडियस बनाएं, ठीक है, यहाँ से अगर रेडियस लेकर आए तो ये रेडियस इस पे परपेंडिकुलर पहले डाल दें, और ये दिया है यहाँ पर रेडियस 5, क्या दिया है, 5 मीटर, ये भी तो रेडियस है 5 मीटर, और ये भी रेडियस है जो कि 5 मीटर, ठीक है। मतलब ओ एम इक्वस टू ओ एस इक्वस टू ओ आर इक्वस टू आप 5 मीटर राइट कर सकते हैं, सब के सब रेडियस, ठीक है। अब अगर हम किसी सर्कल को इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करें, ठीक है, क्यों ने इस टोटल 5 5 एंड 6 का ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ओ एम एस की एरिया, किसी भी एक ट्रायंगल का आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हीरोन्स फार्मूला से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एम ओ एस, एम ओ एस, बताओ एस इक्वल टू जो सेमी पेरीमीटर आपने पढ़ा है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, 5 प्लस 6 अपॉन 2, यही तो लगाएंगे। बताओ एस इक्वल टू क्या निकल कर आया, 16 अपॉन 2, एस की वैल्यू आ गई 8 मीटर। अब हीरोन्स फार्मूला क्या है, हीरोन्स फार्मूला आपने ये भी पढ़ा है, तो एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही है, ठीक है। अब यह बता दो कि यहां से एस की वैल्यू आपको पता है 8, 8 माइनस 5 होगा, फिर से 8 माइनस 5 होगा, और यहां से 8 माइनस 6 होगा, ठीक, और निकल कर क्या आया, 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, फैक्टराइजेशन करने पर 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12 निकल कर आया, 12 मीटर स्क्वायर एरिया निकल कर आया। ये बताओ कि इस ट्रायंगल पर अगर इस वाले पार्ट की लेंथ निकालें किसी भी परपेंडिकुलर की, तो क्या निकल कर आएगी, बताओ। 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ कि नहीं, यह हमारा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ या नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, राइट करेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितना दिया है, 12, 12 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, और यह हमें हाइट नहीं पता है, 6 मल्टीप्लाई, ये इतना पार्ट 6 हो जाएगा, और इस हाइट की मतलब ओ एम की वैल्यू हमें नहीं पता चल पा रही है, ओ एम, तो बताओ यह 2 3 जा और 3 4 जा, ओ एम की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 4, ओ एम की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 4 मीटर, ठीक है, ओ एम की वैल्यू कितनी निकल कर आई, ठीक है, 4 मीटर, ठीक, यहां तक कोई डाउट,
यहां तक कोई डाउट? 4 मीटर निकल कर आई। अब हमें ध्यान देना कि हमें यह इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर यहां भी तो है। अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं तो 5 भी हो सकता है, या ओ एस। अब ध्यान देना, लास्ट पॉइंट, अगर मैं इस ट्रायंगल पर सेम कंडीशन है, 1/2 उसी ट्रायंगल के एरिया, एरिया 12 के इक्वल मान लेते हैं, 12 इक्वल टू 1/2, और यहाँ बेस ओ एस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को अगर डी ले लेते हैं, डी कोई पॉइंट नहीं है, एम डी, तो बताओ कि 12 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 5 बेस 5 इंटू एम डी, ठीक है। और यह हो जाएगा 24/5, एम डी की वैल्यू निकल कर आई 24/5, एम डी इक्वल टू निकल कर आई कितना, 4.8, और इसका डबल होगा एम आर। अब हमें एम आर की लेंथ निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई एम डी होगा कि नहीं, 2 मल्टीप्लाई 4.8 होगा कि नहीं, और टोटल लेंथ निकल कर आई 9.6 मीटर। क्लियर हुआ? देखो, किसी भी मेथड से, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड जानते हो, ठीक है। इस मेथड का आपने ओएम की डिस्टेंस निकाल ली, लेकिन हमें ओएम नहीं चाहिए था, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए था, इसको बेस मान लिए, तो किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज आपका सर्कल का एक पार्ट छोड़ेंगे, बाकी सभी पार्ट आज कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखना कि नेक्स्ट कर रहा है कि अ सर्कुलर पार्क, ध्यान देना, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इन सिचुएटेड इन द कॉलोनी। ओके, अब देखना है ऐसे, अगर यहां से दे रखा है कि सिटिंग इन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस की बात कर दिया, अगर इक्वल डिस्टेंस की बात करें तो सपोज करो कि यहां से अगर सर्कल में बनाना शुरू करूं, तो यह सर्कल में ट्रायंगल निकल कर आएगा। ठीक है, और इसमें 3 फ्रेंड्स हैं, डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री, कर बाउंड्री के साइड में ही होने चाहिए, और हैविंग द boundary each having the telephone in hand to talk to each other, find the length of the string of each, 20 मीटर रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो 3 फ्रेंड है, जो कि एक है अंकुर, ठीक है, अंकुर, अंकुर, और दूसरा फ्रेंड है सैयद, और थर्ड फ्रेंड है डेविड, ठीक है। अब ध्यान देना, ये 3 फ्रेंड्स हैं, अगर 3 फ्रेंड्स हैं तो यहाँ से यह मैं डिस्टेंस लेकर चलूँ, जो कि रेडियस का यूज करना है हमें, देखो यहाँ से, और इस पॉइंट को यहाँ से, यह हो गया रेडियस, ठीक है, यह हो गया क्या, आपका रेडियस, यह ओ पॉइंट ले लूं और इस पॉइंट को ई ले लेता हूं, ठीक है। अब बताओ, अभी आप एक प्रीवियस वीडियो में पढ़े होंगे मीडियन का कॉन्सेप्ट, आप राइट कर सकते हैं ए ओ, ध्यान से समझना, ए ओ अपॉन ओ ई इक्वल टू 2:1, ए ओ की वैल्यू हमें पता है 20, अपॉन ओ ई इक्वल टू 2:1, बोलो। तो बताओ, यहां से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 10 जा, ओ ई की वैल्यू निकल कर आई क्या, 10 मीटर,
कितनी निकल कर 10 मीटर। चलो यहां से मैं क्या करता हूं, इस सर्कल को, ट्रायंगल को कंप्लीट कर देता हूं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसकी थ्रेड की लेंथ जैसे एस डी इक्वल है, ठीक है, इक्वल की बात नहीं है, यहाँ इक्वल लेंथ की है, ये इस सब की हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हम यहां से ये वैल्यू 20 है, ध्यान से समझना, ये वैल्यू क्या है, रेडियस 20 है, ये भी वैल्यू 20 होगी, और यह पार्ट कितना है नहीं पता, ठीक है, यह पार्ट नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे पता है कि यह वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक। ये x अगर टोटल पार्ट 2x हो, अगर मान लेते हैं कि एस डी की वैल्यू एस डी इक्वल टू 2x हो, यह टोटल डिस्टेंस, ये इतना पार्ट अगर x ले लेते हैं तो यह इतना पार्ट 2x हो जाएगा। तो एस डी इक्वल टू 2x, इसका मतलब एस ई, तो इससे पहले इन ट्राइंगल एस ओ ई, तो बताओ कि यहां से 90 डिग्री होगा, क्यों 90 डिग्री, सेंटर से आकर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा तो 90। अब देखो यहां से यह हो जाएगा हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब बताओ हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 20 स्क्वायर इक्वल टू, यह हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी है, एक्स, एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा 400 माइनस 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 300, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 300,